देखो भाई, इस यूनिवर्स में ऐसा कोई सा भी सिस्टम नहीं है जो ह्यूमन बीइंग ने डिज़ाइन किया और उसमें एरर ना हो। बिल्कुल सत्य बात है सर। किसी दिन आप लिफ्ट में चढ़े, लिफ्ट में आपने दबाया 4 फ्लोर पे जाना है और एग्जैक्ट 4 फ्लोर पे जाने से पहले आपकी लिफ्ट थोड़ा सा नीचे रुक गई, एरर है। थोड़ा सा ऊपर रुक गई, एरर है। एग्जैक्ट रुक गई, उसको देखना पड़ेगा एकदम शार्पली। एग्जैक्ट नाम की चीज़ नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हमेशा कौन रहता है भैया? एरर। हमेशा एरर रहता है। एररलेस सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं है, और ये बेसिक सी चीज़ आप जानते ही हैं। तो पक्का जब आप सिस्टम की टाइम डोमेन एनालिसिस कर रहे हो तो एरर के बारे में चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा सर, तो एरर स्टेडी स्टेट पे क्यों? अरे भाई, एरर स्टेडी स्टेट पे नहीं देखेंगे तो फिर कहाँ देखेंगे? क्योंकि आप बाहर से आए और आपने पंखे को बोला कि 4 की स्पीड से घूमना भाई, तो थोड़ी देर बाद रुक के जब वो फाइनल स्टेज पे आ जाएगा तब ना आप उसको परखोगे कि वो उसकी पोजीशन पे पहुंचा है या नहीं। स्टार्ट करते से ही क्या देखने लग जाओगे कि एरर क्या है? नो, 4 की स्पीड से दबाया, आफ्टर सम टाइम मतलब एट स्टेडी स्टेट अब देखोगे कि ये वाकई में 4 की स्पीड से घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, एरर है। तो इसीलिए एरर कौन सी देखनी होती है? स्टेडी स्टेट एरर, मतलब वो एरर जो कि t=∞ पे एग्जिस्ट करती हो। फिर से मैं डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये लीजिए, ये रिस्पॉन्स समझ लेते हैं, पंखे की स्पीड समझ लेते हैं, y(t) है, उसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा है, ठीक है, यानी कि टाइम के साथ वो बढ़ना चालू किया खुद को। ओके, सो दिस बिहेवियर इतना इज नथिंग बट द ट्रांजिएंट बिहेवियर। ये स्टेडी स्टेट बिहेवियर, यू नो वेरी वेल। मेरा फोकस ना ट्रांजिएंट से है ना स्टेडी स्टेट आउटपुट से है या स्टेडी स्टेट वैल्यू से। मेरा मतलब ये है, सिर्फ और सिर्फ मेरा मतलब है इससे कि एट t=∞ ये एरर कितनी होती है। एरर मतलब क्या? कि आपके सिस्टम का आउटपुट क्या है। भाई ये क्या है? सिस्टम का आउटपुट है या नहीं है? c(t). और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द इनपुट r(t) जो आपने दिया है, एक डिजायर्ड इनपुट दिया है कि आपको जितना इनपुट दिया है उसी के इक्विवेलेंट डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं आपके पास, तो ये एरर है। सो इस डिफरेंस को मैं क्या बोलूँगा भैया? एरर बोलूँगा। e(t) और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डेफिनेटली r(t) माइनस c(t), इनपुट माइनस आउटपुट इज नथिंग बट द एरर। नाउ इस एरर को यदि आप t=∞ पे ट्रैक कर रहे हैं, सॉरी, ये एरर t=∞ पे आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सी एरर है भाई साहब? स्टेडी स्टेट एरर माइनस c∞. दिस एरर वी कॉल द स्टेडी स्टेट एरर। स्टेडी स्टेट एरर। अच्छा सर, समझ में आई बात हमें? ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। बिल्कुल सत्य बात है। अब देखो क्या होगा कि जब आप एरर की बात करोगे तो एक सिस्टम डिजाइन करने के बाद मैं चर्चा करता हूं। वेट अ मिनट। देखो, ये इनपुट दे दिया इन एस डोमेन, सो h(s) हो गया। ये हो गया आपके पास g(s), फॉरवर्ड पाथ गेन, फीडबैक पाथ गेन h(s), और यहां से ले लिया मैंने आउटपुट c(s). समझिएगा ध्यान से, ठीक है सर। अब देखो, आप बोल रहे हो कि सर एरर इज नथिंग बट r(t) माइनस c(t), और यदि आप एस डोमेन में ले लोगे तो e(s) इज इक्वल टू r(s) माइनस c(s). इन दोनों के डिफरेंस को डायरेक्टली आप एरर बोल सकते हो। अच्छा जी, आपने नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ले लिया, हियर इट इज। तो ये वाला जो सिग्नल है ये क्या जनरेट होके आ रहा है? आप जरा ध्यान से देखो, इस सिग्नल की मैं बात कर रहा हूं, दिस वन, ये वाला। ये सिग्नल जनरेट हो रहा है r(s) माइनस h(s) c(s), h(s) c(s). तो क्या ये सिग्नल एरर सिग्नल हुआ? नो। एरर सिग्नल क्या होगा भैया? r(s) माइनस c(s). हाँ, ये एरर सिग्नल हो सकता है,
लेकिन कब? अभी 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 फिलहाल के लिए इस सिग्नल को मैं मान रहा हूं EA ऑफ S। चलिए, लेकिन यदि आप H ऑफ S की वैल्यू 1 ले लें, मीन्स फॉर द यूनिटी फीडबैक, है ना, आप फीडबैक की वैल्यू यदि यूनिटी ले लिए, उस केस में देखते हैं जरा, आपका EA ऑफ S जो है वो हो जाएगा R ऑफ S माइनस C ऑफ S। वंस ये हो गया तो इसे ही हम बोलेंगे एरर सिग्नल। तो ये जो सिग्नल है बेटा, ये एरर सिग्नल कहलाएगा, लेकिन कब? इफ द H ऑफ S इज 1। अदरवाइज इसको एरर सिग्नल नहीं बोलेंगे, इसको हम एक्चुएटिंग सिग्नल बोलेंगे। एक्चुएटिंग सिग्नल का मतलब कि आगे के सिस्टम को ये आज्ञा देगा कि आपको क्या करना है, और दिस इज नथिंग बट द एरर सिग्नल। तो कहानी ये रहेगी कि स्टेडी स्टेट एरर की जब बात होगी तो हम दो तरीके से उसे देख पाएंगे। फॉर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम एरर क्या है और फॉर नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम एरर क्या है, क्योंकि ये तो एक्चुएटिंग सिग्नल है, हमें तो एरर सिग्नल चाहिए। तो इसीलिए स्टेडी स्टेट एरर की जब बात आएगी तो आप इसे दो फीडबैक्स के लिए देखेंगे, और वो है स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम और दूसरा है स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम, और दूसरा रहेगा स्टेडी स्टेट एरर फॉर, चलिए ये दोनों मैंने लिख दिया, ठीक। तो अपन शुरुआत करेंगे स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम, और ध्यान से समझते जाइए। चलिए, तो फिर ये मैंने एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम लिया। अब इस यूनिटी फीडबैक सिस्टम में ये जो सिग्नल जनरेट होके आएगा ये पक्का एरर सिग्नल होगा। स्टेडी स्टेट एरर निकाल लेंगे, एक बार स्टेडी आपकी एक एरर सिग्नल तो लेके आइए, फिर आप फाइंड कर पाएंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम से स्टेडी स्टेट एरर भी। अच्छा, तो सर ये E ऑफ S की वैल्यू यदि मिल जाए तो कहानी मजा आ जाएगा। अब आप देखो जरा, समझ लीजिए कि दिस इज इनपुट और दिस इज आउटपुट। अब आउटपुट तक जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक पाथ है और उसका भी गेन है 1। तो E ऑफ S डायरेक्ट मेशंस गेन यदि फॉर्मूले से मैं लिखना चाहूं तो फॉरवर्ड पाथ कितना है? ओनली 1 फॉरवर्ड पाथ, और उसकी वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस लूप्स, है ना। तो लूप्स बेटा क्या है? ओनली 1 लूप है, दैट इज G ऑफ S, और माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस। ओहो सर, ये तो डायरेक्ट आप लिख दिए, क्या कर दिया सर आपने? अरे भाई, कर चुके हम ऑलरेडी। दिस इज आउटपुट मान लिया, दिस इज इनपुट, इनपुट से आउटपुट तक जाने का रास्ता 1 और उसका गेन भी 1, ठीक है। और लूप पूरे सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कितना? ये लूप 1 प्लस GS, दिस इज द एरर सिग्नल। बड़ा आनंद आ गया। अरे कैसे भी कैलकुलेट करके कर लो, C ऑफ S की वैल्यू होगी E ऑफ S गुणा दिस 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 दिस, अरेंजमेंट करके भी कर लो, E ऑफ S की वैल्यू यही आनी है, समझ रहे ना। अच्छा सर, दिस इज द एरर सिग्नल इन S डोमेन, ठीक। अब आप जरा ध्यान से देखो, आप बात कर रहे हो किसकी? एरर एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब स्टेडी स्टेट एरर की। लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट, यही हमारी क्या है? स्टेडी स्टेट एरर है साहब। और स्टेडी स्टेट एरर आप फाइनल वैल्यू थ्योरम से यदि सोचोगे तो वो हो जाएगा लिमिट, समय इनफाइनाइट है, सो s कहाँ जाएगा? 0, s गुणा E ऑफ S। यस, ये फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दी मैंने, सिंपल सी, एकदम सरल तरीके से आपको समझ में आ रही है फाइनल वैल्यू थ्योरम। गुड, यही हमें चाहिए सर। इसका मतलब ये है कि स्टेडी स्टेट एरर जो है, यानी कि E इनफाइनाइट जो है, वो हो जाएगी लिमिट s टेंड्स टू 0, s गुणा this, and this is nothing but this 1 plus G of S, ठीक है। Am I right? तो इसका मतलब ये, अच्छा एक और चीज भूल गए, हाँ सॉरी R of S भूल गए हम यहाँ पे, है ना। सो दिस इज नथिंग बट द R of S
बिकॉज ट्रांसफर फंक्शन निकाला, ई ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इधर चला गया, ई ऑफ एस की वैल्यू से मतलब है। ठीक है, तो अब जरा आप ध्यान से देखो, यदि आपको स्टेडी स्टेट एरर चाहिए राजा, तो आपको दो चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। एक तो इनपुट आर ऑफ एस क्या है और एक जी ऑफ एक्स क्या है। यानी कि कहूं मैं कि एरर जो है, चाहे एरर सिग्नल हो चाहे स्टेडी स्टेट एरर हो, वो किसका फंक्शन है? वो एक तो इनपुट का फंक्शन रहेगा और दूसरा आपके सिस्टम का फंक्शन रहेगा। सिस्टम क्या है, इससे भी एरर डिफाइंड होगी, इनपुट क्या है, इससे भी एरर डिफाइंड होगी। इतनी बात क्लियर है या नहीं? सर एकदम क्लियर है। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। कुछ इनपुट्स रखते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट्स, और उसके बाद हम सिस्टम्स को भी देख लेंगे। कहने का मतलब एरर की जब बात होगी तो वो इनपुट पे भी डिपेंड करेगी एंड सिस्टम पे भी डिफाइंड होगी। सिस्टम क्या है, कैसा है, इन सारी चीजों पे भी एरर डिफाइंड होगी। अभी ये चीज क्लियर हो गई है आपको? ये पक्का एरर सिग्नल है जिसकी वैल्यू ये है। फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दी एंड दिस इज द फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को लेके हम आगे बढ़ते हैं। सपोज करो कि आपके पास आर ऑफ एस जो है दैट इज 1/s है, यानी कि यूनिट स्टेप इनपुट है भाई साहब आपके पास। ठीक है, तो इस केस में स्टेडी स्टेट एरर इनफाइनाइट में डायरेक्ट लिखूंगा, आप समझ जाएंगे, होगी लिमिट s टेंड्स टू 0 s गुणा आर ऑफ एस की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/s डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा g ऑफ s। सो s गॉट कैंसल्ड और आपके पास मिलेगा लिमिट s टेंड्स टू 0 1/1 प्लस g ऑफ s। This is nothing but the error in case of unit step input। तो यदि इसे फर्दर यदि मैं देखूं, सो ई इनफाइनाइट यानी कि स्टेडी स्टेट एरर जो होगी, एस की वैल्यू जब पुट कर दोगे तो वो क्या होगी? 1 प्लस एस की पूरी वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ जी ऑफ एस में डलेगी, है ना? ठीक है, अच्छा जी। और जी ऑफ एस की वैल्यू जो भी हो, यहां पे 1 प्लस के पी एक कांस्टेंट आएगा। और ये कांस्टेंट कब आएगा? ये बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ जीएस। जीएस की वैल्यू क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर आएगा, 0 आएगा, इनफाइनाइट आएगा या कांस्टेंट वैल्यू आएगा, लेकिन कुछ इस टाइप से आएगा। मतलब एरर क्या हो गई सर? एरर हो गई दिस, अगेन लिख दे रहा हूं, स्टेडी स्टेट एरर for the unit step input is nothing but 1/1 plus kp। यानी कि जब भी यूनिट स्टेप इनपुट हो और आपसे कोई पूछ ले स्टेडी स्टेट एरर क्या है, तो आप बोलोगे सर 1/1 प्लस kp, वेयर kp की वैल्यू आपके दिमाग में रहेगी कि लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s इज द वैल्यू ऑफ kp। मतलब आपके पास दिया रहेगा एग्जामिनेशन में कि अ सिस्टम इज डिफाइंड बाय द g ऑफ s इक्वल टू इतना फॉर द यूनिट स्टेप इनपुट फाइंड आउट द स्टेडी स्टेट एरर। तो g ऑफ s दिया है, मतलब kp की वैल्यू तुरंत निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला आपको पता है, निकाल देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। नाउ इस kp को हम बोलते हैं पोजिशनल एरर कांस्टेंट या पोजीशन एरर कोएफिशिएंट या कांस्टेंट। ठीक है, kp इज नथिंग बट द पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट। अब आप खुद देखो कि यदि एक पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन है, ये एक ट्रांसफर फंक्शन है, ऑब्वियसली बात है ये एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है बिकॉज एच ऑफ एस की वैल्यू 1 है। सो कोई भी सिस्टम डिफाइंड है, उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में लिमिट s टेंड्स टू 0 कर दें तो दिस kp इज नथिंग बट उसका डीसी गेन या नहीं, बताइए आप खुद मुझे। सो दिस kp इज नथिंग बट द डीसी गेन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ द गिवन सिस्टम। ओके सर, समझ में आया मुझे। केपी की वैल्यू निकालूंगा, रखूंगा, आई विल गेट द एरर। ठीक, अब यहां क्या समझाने की बात है कि सर आपने इनपुट इंस्टेप ले लिया और एरर बता दी। अब दूसरा स्टैंडर्ड इनपुट मैं लेता हूं और वो मैं लूंगा इनपुट जो है दैट इज द रैंप इनपुट। और रैंप इनपुट यदि ले लिया तो उसकी वैल्यू आ जाएगी दिस
दिस इज नथिंग बट द रैंप इनपुट। ये ले लिया भाई साहब। सो रैंप इनपुट है तो ई इनफाइनाइट यानी कि स्टेडी स्टेट एरर इज नथिंग बट लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस गुना 1 अपॉन एस स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। यही है ना एरर की वैल्यू। ठीक है सर। तो आप यदि यहां देखोगे तो ये गोट कैंसल्ड, लिमिट एस टेंड्स टू 0 और ये नीचे आ जाएगा एस जी ऑफ एस। जब एस की जगह 0 रखोगे तो कहानी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ये तो 0 हो जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस गुना जी ऑफ एस इज इक्वल टू ई इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर। अब आप एस गुना जी ऑफ एस की वैल्यू निकालेंगे, जो भी आई है, कांस्टेंट आए, 0 आए, इनफाइनाइट, वो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी और उसको मैं मानता हूं के वी। एक कांस्टेंट के वी ले लिया। अब दिस इज द एरर इन केस ऑफ रैंप इनपुट एंड द एरर इज 1 अपॉन के वी। ठीक है। सो ई इनफाइनाइट या स्टेडी स्टेट एरर इज नथिंग बट 1 अपॉन के वी, वेर के वी इज नथिंग बट वेलोसिटी एरर कांस्टेंट या वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट। ठीक है। बिकॉज रैंप इनपुट का नेचर क्या है, वेलोसिटी टाइप का है। और इससे पहले जब हमने स्टेप का देखा तो स्टेप एक पोजीशन इनपुट हुआ ना, पोजीशन 4 से 5, 5 से 6, इट्स पोजीशन। और कंटिन्यूअस इनपुट या कंटिन्यूअस फॉर्म इज लाइक द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। यस और नो? सो केवी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस गुना जी ऑफ एस। ठीक है। अब आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया, द फंक्शन इज डिफाइंड बाय द जी ऑफ एस इज इक्वल टू इतना फॉर अ नेगेटिव यूनिट फीडबैक सिस्टम, व्हाट विल बी द स्टेडी स्टेट एरर फॉर द इनपुट। एक रैंप इनपुट दे दिया तो आपका दिमाग तुरंत बोलेगा कि यार एरर है, स्टेडी स्टेट एरर इज नथिंग बट 1 अपॉन केवी, वेयर केवी इज नथिंग बट लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस गुना जी ऑफ एस। उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू जो भी आएगी, एरर इज नथिंग बट 1 अपॉन दैट। इतनी बात आपको क्लियर हुई? ओके सर, क्लियर हो गई। पोजिशनल एरर कांस्टेंट। एक और चीज मुझे याद आई थी अभी जस्ट बताने के लिए, और वो क्या है, ये मैंने बता दिया सारा काम धाम, है ना। केवी के बारे में लिखवा भी दिया। चलो थर्ड वाला देखेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट द पैराबोलिक इनपुट दे देते हैं, है ना। सो आर ऑफ एस इज नथिंग बट 1 अपॉन एस क्यूब। पैराबोलिक इनपुट से ये मिलेगा पैराबोलिक इनपुट। सो जैसे ही आप दोगे ई इनफाइनाइट की वैल्यू आ जाएगी बेटा, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस गुना 1 अपॉन एस क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। चलिए रखिए, लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर जी ऑफ एस। एस की वैल्यू 0 रख दीजिए। सो जैसे ही 0 रखेंगे आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ इतना, लिमिट एस स्क्वायर जी ऑफ एस, दिस इज नथिंग बट द इनफाइनाइट माने स्टेडी स्टेट एरर। और इस स्टेडी स्टेट एरर में इस पर्टिकुलर को बोलेंगे हम कांस्टेंट अगेन, एंड दैट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट या एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट। ठीक है। तो इन केस ऑफ पैराबोलिक इनपुट आपकी स्टेडी स्टेट एरर जो है बेटा वो होगी 1 अपॉन के ए, वेयर दिस के ए इज नथिंग बट आपका एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट, ठीक है, एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट। और इस के की वैल्यू जो होगी वो होगी लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस स्क्वायर गुना जी ऑफ एस। अच्छा सर, मतलब ये कि बड़ा मजा आया आपने जो समझाया। क्या समझाया मैंने? कि मैंने ये समझाया कि यदि आपके पास एक मस्त सी टेबल बना लेते हैं, बड़ा आनंद आएगा चीजों को कंक्लूड करने का। चलिए, ये एक टेबल बना रहा हूं और इस टेबल में
इस पोजीशन पे आप लिखोगे इनपुट्स और इस पोजीशन पे हम लिखेंगे स्टेडी स्टेट एरर्स। सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं हम यूनिट स्टेप इनपुट। सो आप लिख भी लीजिए यूनिट स्टेप इनपुट लेते हैं। तो स्टेडी स्टेट एरर जो आपने निकाली बेटा वो क्या आई सर? सिंपल सा फॉर्मूला है एंड दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट 1 प्लस केपी, वेयर केपी इज नथिंग बट द पोजिशनल एरर कांस्टेंट या कोफिशिएंट। आपने लिया आर ऑफ टी इज नथिंग बट टी यू ऑफ टी, सो दिस इज नथिंग बट द रैंप इनपुट। ठीक है, और रैंप इनपुट यदि लिया सो ई इनफाइनाइट इज नथिंग बट 1 अपॉन kv, where v kv is nothing but the velocity error constant। और आपने यदि ले लिया r of t is equal to t square by t u of t, so this is nothing but the standard parabolic input। और इस केस में e infinite की जो वैल्यू है बेटा that is nothing but 1 upon ka, तीनों हमें याद रह गई। लेकिन सिर्फ ये याद नहीं रखना, आपको कोएफिशिएंट्स भी याद रखना है। आपके पास kp इज द पोजिशनल एरर कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या है बेटा? लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s। बड़ा आसान है इन्हें याद करना, क्यों? आप खुद समझ जाओगे। जब आप kv की बात करोगे सो लिमिट s टेंड्स टू 0, बस s एक्स्ट्रा आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। आप जब a की बात करोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा भाई साहब? s स्क्वायर आ जाएगा। सो s स्क्वायर g ऑफ s, बस यही है। g ऑफ s, s गुना g ऑफ s, s स्क्वायर g ऑफ s, पोजिशनल एरर कांस्टेंट, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। अच्छा सर, तो ये 3 चीज हम सीखे। जी हाँ, यही है जिन्हें आपको याद रखना है या जिनसे आपको क्या आना है? क्वेश्चंस आने हैं। अब आप समझिए कि कोई इनपुट दिया है, ध्यान से देखना जरा, बनाता हूं मैं। एक सिस्टम ले लिया, इस सिस्टम को डेफिनेटली g ऑफ s से हम डिनोट कर रहे हैं और इस सिस्टम में जो इनपुट है बेटा वो है u ऑफ t प्लस du ऑफ t प्लस t स्क्वायर बाई 2u ऑफ t। ये है आपका इनपुट, दिस इज नथिंग बट द इनपुट r ऑफ t। और यदि इसका एरर हमसे पूछा जाए स्टेडी स्टेट एरर, तो सिंपली वो क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस kp प्लस 1 अपॉन kv प्लस 1 अपॉन ka। वेरी सिंपल है ना? यानी कि भाई इसके कारण एरर प्लस इसके कारण एरर प्लस इसके कारण एरर, इतनी ही एरर आएगी। सिंपल सा LTI सिस्टम है, सुपरपोजिशन थ्योरम लगनी ही है या सुपरपोजिशन इंपैक्ट यहाँ पे होना ही है। सर एकदम क्लियर है। अब देखो जरा, ये एरर क्या होगी? ये एरर क्या होगी? कौन डिफाइन करेगा? ये g ऑफ s, बिकॉज kp की वैल्यू में भी g ऑफ s है, इसकी वैल्यू में भी g ऑफ s है, इसकी वैल्यू में भी g ऑफ s है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं कि सिस्टम का रिलेशन फॉर द टू द स्टेडी स्टेट एरर, है ना? तो अब हम सिस्टम्स को देखेंगे, ध्यान से देखना जरा। तो सिस्टम को उसके टाइप से हम देखते हैं, यस और नो। यहाँ पे टाइप हमारे लिए मायने रखेगा, लाइक टाइप 0 सिस्टम, टाइप 1 सिस्टम, टाइप 2 सिस्टम, जनरली यही लेंगे। टाइप 3 में चले जाओगे सिस्टम नॉन लीनियर हो जाएगा, नॉन लीनियर की आशंका ज्यादा है और पूरा कंट्रोल सिस्टम हम फॉर द लीनियर सिस्टम के लिए ही पढ़ रहे हैं, हायर ऑर्डर नहीं पढ़ रहे। जितना हायर ऑर्डर जाते हैं नॉन लीनियरिटी उतनी ज्यादा बढ़ती है, ये ज्यादा लीनियर होगा इसके रिस्पेक्ट में। अच्छा सर, तो ये 3 बेसिक फंडामेंटल चीजें देख ली कि टाइप 0 देखेंगे, टाइप 1 देखेंगे और टाइप 2 देखेंगे। तो सर क्या टाइप? अरे बेटा, कोई सा भी सिस्टम आपने लिया g ऑफ s, उसका ट्रांसफर फंक्शन है। ट्रांसफर फंक्शन कैसे हो सकता है सर? उसमें पोल हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, s प्लस s1, s प्लस s2, मैंने मान लिया, एंड सो ऑन, कुछ भी मान लीजिए, s टू द पावर n, s प्लस sa, s प्लस sb। यदि आप यहां देखोगे ध्यान से, so this n is nothing but the type of the system।
टाइप ऑफ द सिस्टम, और ये टाइप बेटा एरर को अफेक्ट करने वाला है। अभी आप खुद देखोगे, ये लिखवाने की जरूरत नहीं है। पोल है, जीरो है, जी ऑफ एस तो ऑब्वियस सी बात है, पोल और जीरो का कॉम्बिनेशन रहेगा। के इज नथिंग बट द गेन, एवरीथिंग इज हियर। ठीक है, तो अगली क्लास में हम यही से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि जी ऑफ एस सिस्टम का एरर पे क्या असर होगा। और एरर जब हम देखेंगे तो एक और चीज मैं यहाँ पे अपडेट करवा देता हूँ एरर के संदर्भ में, कि आपने लिया इनपुट इज इक्वल टू कितना 1/s यूनिट स्टेप लिया, लेकिन मान लो यूनिट स्टेप नहीं लेते आप, मान लो आपका मन हुआ यूनिट स्टेप नहीं लूंगा मैं एक ऐसा इनपुट लूंगा r ऑफ s जिसका मैग्नीट्यूड 2 हो, सो 2/s। सो हर जगह ये 2 होता चला जाए, जहां जहां rs मिलेगा वहां 2। तो r ऑफ s कहाँ था भाई, यहाँ न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में ये 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हमेशा। तो एरर कोफिशिएंट, जब एरर की भी बात करेंगे ना, ई इनफाइनाइट की भी बात होगी ना बेटा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और 1 + kp वुड बी द आंसर। यानी कि यदि जनरलाइज तरीके से देखोगे r ऑफ s इज इक्वल टू a/s ले लिए, तो एरर जो होगी ना बेटा उसमें ये a यहां आ जाएगा कांस्टेंट और 1 + kp, लाइक दिस। ध्यान रखेंगे। सो इनपुट किसी चीज से यदि मल्टीप्लाई है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा एरर में। जैसे कि यहाँ पे रैंप इनपुट हुआ, तो रैंप इनपुट में भी r ऑफ s की जगह यदि a/s² होता तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर्मूले में, आप खुद देख लेंगे। और इस केस में एरर जो होगी वो होगी a/kv, है ना। ऐसा नहीं कि भूल जाएं आप कभी, यहाँ पे 5/s² हो और आप यही फॉर्मूला पुट करके आ जाएं, आप बोलो सर ने बताया था। ना 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 सर, अब आपने बता दिया है तो ध्यान रखेंगे। r ऑफ s इज इक्वल टू आ जाए a/s³, तो एरर भी जो होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, a/ka। ठीक, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सिमिलरली आप इन्हें भी जनरलाइज तरीके से याद कर सकते हैं या फिर ये वाले फॉर्मूले में याद कर सकते हैं। चलिए सर, बिल्कुल मक्खन की तलक क्लियर है। अगली क्लास में हम किसकी चर्चा करेंगे, हम टाइप के बारे में देखेंगे। बिकॉज हमारी जो एरर थी बेटा, एरर वो फंक्शन थी। एरर का फॉर्मूला देखा ना आपने, r ऑफ s डिवाइड बाई 1 + g ऑफ s, यानी कि जो e ऑफ s है बेटा, एरर जो है ये फंक्शन है किसका, r ऑफ s का एंड g ऑफ s का। सो r ऑफ s तीनों इनपुट हमने देख लिए हैं और उस इनपुट के रिस्पेक्ट में आपने एरर फाइंड कर ली है ना। वो उस एरर में इसका भी इंपैक्ट होगा और वही देखेंगे कैसे होगा। सर जैसे r ऑफ s यूनिट स्टेप लिया तो वो आया था 1 + kp, एरर आई या नहीं आप ही बताइए। स्टेडी स्टेट एरर आई है, ये स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं इसको, इनफाइनाइट ही लिख देते हैं। अब देखो ये kp खुद जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ g ऑफ s, यानी कि अब ये kp की वैल्यू आपको इस g ऑफ s में s = 0 पुट करके मिलेगी और वो वैल्यू डिफाइन करेगी एरर क्या होगी। तो एरर डिफाइन ये दोनों मिलके करते हैं। इसका तो देख लिया, अगली क्लास में हम इसकी बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।